Assalamualaikum everyone. Before I start, I want to give you a very precise introduction of mine. My name is Asad, and I am doing my master's in mathematics at Miami University in US. Um, I did my bachelor's from Sakhra IBA, and I am basically from Mirapur, Sindh. So the purpose of recording this video is Mr. Ali Baksh Dunio. First of all, I truly appreciate him because he is doing a lot for you guys. He's president of ACU, and he actually reached me out to make a video on functions. So this time I'm making first time I'm making video on functions. So I don't have writing pad right now, so I'm using handwritten notes. So next time I will make sure to use writing pad. Okay, so let us start about functions. Okay, so आज की जो डिस्कशन है उसका जो ये कंटेंट है वो ये है कि हम देखेंगे कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या होता है और देन रेंज क्या होती है, और ये देखेंगे कि फंक्शंस के एग्जांपल्स और नॉन फंक्शंस, मतलब कौन से फंक्शंस हैं, कौन सी मैपिंग्स फंक्शन हैं और कौन सी नहीं है, एंड देन वी विल लर्न अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस, के फंक्शंस को कितने तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वी विल फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस एंड देन टाइप्स ऑफ फंक्शंस. We will also discuss about some well-known functions and their graphs and some operations on real valued functions. और उसके बाद हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड अगर टाइम हुआ तो we will discuss about applications. So let us start about functions. So functions are really important in mathematics. They are at the heart of mathematics. They've many applications in daily life. अगर टाइम हुआ तो हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ से शुरू करते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है. तो फंक्शन बेसिकली क्या है, एक मैपिंग है बिटवीन टू सेट्स. लेट्स से आपके पास एक सेट ए है और ये एक सेट बी है. दिस इज बिटवीन एनी टू सेट्स. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये दो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बीच में या सेट ऑफ नंबर्स के बीच में. सो दिस इज सेट ए एंड सेट बी, एनी टू सेट्स. और ये जो मैपिंग है यहाँ से, जो कि मैप करेगी ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ, लेकिन उस मैपिंग के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो क्या करेगी, ईच एलिमेंट जो है ना एक्स का, उसको असाइन करेगी एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ, जिसको हम एक्स से अगर इनपुट, अगर यहाँ से हमारा एक्स है तो हमें एग्जैक्टली एक ही एफ ऑफ एक्स के साथ इसको मैप करना चाहिए, नॉट मोर देन वन. लाइक एक्स कैन नॉट गो ओवर हियर, किसी दूसरे एलिमेंट में नहीं जा सकता. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. एंड प्रिसाइजली स्पीकिंग, फंक्शन क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन मस्ट बी एंगेज्ड एंड इट शुड नॉट बी रिपीटेड. ओके, सो जो सेट ए हम उसको कहेंगे ये डोमेन है, और जो सेट बी है वो हमारा कोडोमेन है, जो कि सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, जो कि यहाँ से इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग है. और रेंज क्या होती है, रेंज वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि जहाँ पे फंक्शन मैप करे बी के अंदर. तो बी के ऊपर ये नहीं है कि सारे एलिमेंट्स मैप्ड हों, लेकिन जो मैप्ड होंगे उस सेट को हम कहेंगे रेंज है. ठीक है, एंड वी विल सी इट इन एग्जांपल्स. सो लेट मी जस्ट इरेज इट. ओके, हम पहले देखते हैं कि ये नोटेशन है फंक्शन की. दिस इज फंक्शन इज अ मैप फ्रॉम ए टू बी. सो इस वे से हम डिनोट करते हैं इसको, ए से एरो जा रहे और बी तक, क्योंकि इट्स अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी. दैट्स व्हाई लाइक ये एक नोटेशन है, इस वे से हम फंक्शंस को डिनोट करते हैं. और लेट अस टॉक अबाउट हियर एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस एंड नॉन फंक्शंस. तो क्या ये फंक्शन है, यू कैन सी फ्रॉम हियर. तो डेफिनेशन क्या थी कि यहाँ के हर एलिमेंट
के लिए एक ही यहाँ पे इनपुट होनी चाहिए। तो क्या ये फंक्शन है? इट्स नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ये जो 3 है ना, इसके लिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि 3 किसी भी एलिमेंट पे मैप नहीं कर रहा। तो डेफिनेशन में ये था कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इट्स नॉट अ फंक्शन। और उसके अलावा लेट अस सी दिस फंक्शन f2, दिस मैप, क्या ये फंक्शन है? इट्स नॉट अ फंक्शन, बिकॉज ये जो है 3 जो है 5 पे जा रहे हैं और 3 पे जा रहे हैं, सो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज द डेफिनेशन वाज लाइक एग्जैक्टली वन ही एलिमेंट के साथ उसको मैप करना है। तो अगर आपने देखना है कि ये एक फंक्शन है कि नहीं, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है ना, उनमें से एक ही एरो निकले और सारे एलिमेंट्स एरो निकलना चाहिए। और एक से ज्यादा अगर यहाँ से एरो निकलता है ना, यू ओनली शुड फोकस ऑन दिस, कि अगर एक से ज्यादा एरोज निकल रहे हैं ना इस सेट ए से, तो हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। और ये सारे एलिमेंट्स जो है ना, सारे एलिमेंट्स से एरोज निकलने भी चाहिए। तो ये है, ये दोनों फंक्शंस नहीं है। सो लेट अस सी कौन से फंक्शंस होते हैं। ये देखें, दिस इज f3, दिस इज एग्जैक्टली अ फंक्शन, बिकॉज यहाँ के हर एलिमेंट जो है, जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे मैप्ड हैं और यहाँ से सिर्फ एक ही एरो निकल रहा है। सो दैट्स अ फंक्शन। सो दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। सो ये फंक्शन है ऑफ कोर्स। और ये मैंने दूसरा एग्जांपल इसलिए दिया कि ये लाजमी नहीं है कि इस सेट के एलिमेंट सारे मैप्ड हों। तो यहाँ पे जो 6 है वो लाजमी नहीं है कि वो वो भी मैप्ड हो। तो ये भी फंक्शन है, बिकॉज हम डेफिनेशन में सिर्फ इस एलिमेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ से एग्जैक्टली हर एलिमेंट के लिए एग्जैक्टली वन आउटपुट होना चाहिए। ठीक है। सो दिस इज अ फंक्शन। लेट अस मूव अहेड एंड आगे कुछ नोटेशंस हैं कि देखें, ये जो फंक्शन है एफ, वो क्या कर रहा है? 3 को 5 पे मैप कर रहा है। सो इन एग्जांपल 4 एफ मैप्स 3 to 5। जो एलिमेंट 3 है ना, हम इसको कहेंगे ये प्री इमेज है, और ये जो 5 है हम इसको कहेंगे इमेज है। तो दिस इज प्री इमेज एंड 5 इज इमेज। एंड उसकी कुछ नोटेशन है। तो हम कहेंगे अगर 3 5 पे मैप हो रहा है, वी विल से एफ ऑफ 3 इक्वल्स 5। ये नोटेशन है। इसका मकसद है कि फंक्शन 3 इनपुट ले रहा है और आउटपुट आपको 5 दे रहा है। ओके। और हम इसको रीड कैसे करते हैं? एफ ऑफ 3। सो इट्स नॉट लाइक एफ इंटू 3, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है। सो इट्स लाइक एफ ऑफ 3 इक्वल्स 5। हम इसको ऐसे रीड करेंगे। और एक ये तरीका होता है इसको नोट डिनोट करने का, और दूसरा तरीका ये है कि एफ मैप्स दिस 3, और ये जो एरो की निशानी है ये भी यूज करते हैं समटाइम्स। और दिस एफ गोज एफ मैप्स 3 to 5। और ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम आप फंक्शन को सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखें तो 3 जो है ना वो 5 को मैप होता है, वो आगे हम देखेंगे। तो ये 3 नोटेशंस हैं जो यूजुअली यूज होती हैं फॉर मैपिंग ईच एलिमेंट of uh, of domain to the element in codomain. Okay, so आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे एक रिमार्क है कि एक डेफिनेशन है, जो जितने भी सेट ऑफ इमेजेस है ना, हम उसको कहेंगे वो रेंज है। तो लेट अस सी यहाँ पे रेंज क्या है, इस फंक्शन की रेंज क्या है। सो इस फंक्शन की क्या है रेंज? रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ इज, जो एलिमेंट्स मैप्ड हैं वो क्या है? 2 3 and 5। सो इट्स 2 3 and 5। सो इस केस में ये जो हमारा सेट ए है ये डोमेन है, और सेट बी को डोमेन है, और बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सारे पॉसिबल आउटकम्स 2 3 5 and 6। सो रेंज हमेशा पार्ट होता है इसका को डोमेन का। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ रेंज। सो होप दिस मेक्स सेंस एंड लेट अस मूव अहेड। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि कितनी रिप्रेजेंटेशन से हम फंक्शन को लिखते हैं। फर्स्ट ये है जो कि हम यूजुअली यूज करते हैं, वो है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। हम डिफाइन करते हैं एक फंक्शन को
अभी यहाँ पे जो सेट ए है ना हमारे पास, यानी कि जो डोमेन है वो यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर से, और जो कोडोमेन है पॉसिबल आउटकम्स, वो भी हमें हमारे पास यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर से। और देखें फंक्शन कैसे डिफाइंड है। फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से इनपुट एक्स लेगा आर से, और उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करेगा। आफ्टर प्रोसेस आपको क्या दे रहा है, 3x+5। और उसके ऊपर प्रोसेस कौन सा हुआ कि जो भी आप उसको इनपुट एक्स देंगे वो उसको 3 टाइम्स करेगा और उसके बाद आपको 5 देगा। सो दिस इज एक्चुअली आई मीन यू कैन सी फ्रॉम दिस के फंक्शन कैसे वर्क करता है। सो दिस इज एक्चुअली हियर, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जो कि ये यहाँ पे। तो यू कैन सी लाइक फंक्शन इज अ मशीन जो कि एक इनपुट ले रही है और उसके ऊपर ऑपरेशन कर रही है, और उसके बाद आपको आउटपुट दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि लेट्स से हम इस फंक्शन को 1 देख के देखते हैं, तो इट विल डू लाइक 3 टाइम्स ऑफ दिस इनपुट 1, एंड इट विल गिव यू 3 टाइम्स ऑफ 1+5 विच इज 8, राइट। और उसके बाद हम एक दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं जहां से हमें इंट्यूशन मिलती है कि डोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक ही एलिमेंट क्यों होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं सैलरी टाइम फंक्शन। अस्यूम करें कि आपको ईच आवर के लिए जो पैसे मिलते हैं, लेट से $30 मिलते हैं, और $15 जो है ना आपके लिए फिक्स हैं। तो ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन जो है टाइम और जो है सैलरी के बीच में एक जो है मैप है। आपको ये फंक्शन क्या करेगा, ईच टाइम पे आपको सैलरी देगा। लेट से अगर मैंने 1 आवर काम किया है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि 1 आवर की सैलरी कितनी होगी। तो इस सैलरी 81 इज 30 × 1 + 15 विच इज 45। तो ये आपके हर एक टाइम के लिए जो भी आप इसके अंदर टाइम इनपुट करेंगे, तो ये आपको आपको कोई ना कोई यहाँ पे आउटपुट देगा जो कि सैलरी होगी। तो यहाँ से देखें आप, एक इंट्यूशन मिलती है कि फंक्शन, ये डेली लाइफ से हमने एक मोटिवेशन ली है कि हम फंक्शन को डेली लाइफ के एग्जांपल से हम वहां से उसको डिफाइन कर रहे हैं कि हर इनपुट पे उसको एक ही आउटपुट देना है। तो अगर आप एक ही टाइम पे आप जो भी टाइम लगाएंगे तो आपको एक ही सैलरी मिलेगी, नॉट मोर देन दिस। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल जिसमें हमें पता चलता है कि फंक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो फंक्शन है वो रिलेट कर रहा है दो दो क्वांटिटीज को, एक सैलरी को और टाइम को। सो ये एक फंडामेंटल चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये फंक्शन ऑलवेज रिलेट्स टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, टू वेरिएबल्स और टू क्वांटिटीज। So that's why function is really important in daily life. So next हम बात करते हैं कि हम फंक्शन को एवल्यूट कैसे करें। जैसे अभी मैंने ऊपर लिखा कि अगर आपके पास फंक्शन R to R है और एक दूसरा फंक्शन है R to R, दूसरा भी यही है, और हम फर्स्ट फंक्शन को डिफाइन करते हैं 3x+5 के साथ, और यानी कि इनपुट x लेगा तो आपको आउटपुट 3x+5 देगा, और देन g(x) इज लाइक इनपुट x देंगे तो उसको स्क्वायर करके और 5 ऐड करेगा। तो हम एवेल्यूट करते हैं फंक्शन को 8x+1। इसका मकसद क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि if जो है x+1 को कहाँ पे मैप करेगा। सो इसको हम कहेंगे, इसको अगर हम अंग्रेजी में कहें, इट्स लाइक एवेल्यूट if 8x+1। इसका मकसद है अगर आप इनपुट x+1 दें तो फंक्शन f आपको आउटपुट क्या देगा, क्योंकि अगर x रियल नंबर है तो x+1 भी रियल नंबर होगा। और फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड ऐसे है, तो जो भी इनपुट लेगा x यहाँ पे डमी है, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी x, इट कैन बी x², इट कैन बी एनीथिंग। सो इट्स लाइक अगर हम उसको इनपुट x दे रहे हैं तो ये आपको 3 टाइम्स करके और उसमें 5 ऐड कर रहा है, राइट। सो हम यहाँ पे अगर देखते हैं कि हम अगर f(x+1) फाइंड करना है हमें, तो इस फंक्शन का काम क्या है, देखें 3 टाइम्स करके और उसके बाद 5 ऐड करेगा। तो अगर हम उसको अगर ये फंक्शन x+1 को ईट करेगा तो ये क्या स्पिट आउट करेगा, 3 टाइम्स ऑफ x+1 जो कि यहाँ पे है, और देन 5 ऐड करेगा।
तो ये जो x है ना यहाँ पे डमी है, यू कैन रिप्लेस x बाय एनीथिंग फ्रॉम इट्स डोमेन. So this is like use distributive property, 3 times x and then 3 times 1 which is 3x plus 3 plus 5 which is 3x plus 8, right? So इसका मैसेज ये है कि आप x को किसी भी चीज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम इट्स डोमेन, राइट? सो let us move ahead. Now you can also replace x by 2x. You can see here it's like ये फंक्शन क्या करेगा, 3 times of this input 2x plus 5 which is 6x plus 5. राइट? और ये एक बड़ा फनी एग्जांपल है. डॉक्टर जावेद ब्रोई लास्ट टाइम आई वाज टीचिंग फाउंडेशन इन आईबीए, तो वहां पे उसने एग्जाम में ये सवाल दिया था कि अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास 3x plus 5 है तो एफ ऑफ बबलू क्या होगा. तो देखें इसका मकसद ये है कि अगर आपका बबलू कोई भी एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो फंक्शन क्या कर रहे हैं, उस इनपुट को 3 टाइम्स करेगा और उसके बाद उसमें 5 ऐड करेगा. तो अगर उसको आप बबलू देंगे और बबलू कोई भी रियल नंबर है तो फंक्शन क्या करेगा, 3 टाइम्स करेगा बबलू को और देन प्लस 5 करेगा. सो इट्स रियली अ फनी एग्जांपल. सो यहाँ से ये हमें मैसेज मिलता है कि हम इनपुट को किसी भी डोमेन के एलिमेंट के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट मोर इंटरेस्टिंग फंक्शन विच इज हियर अ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. लेकिन हम फिलहाल कंपोजिशन का वर्ड यूज नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास एफ और जी है यहाँ पे, और जी का भी आउटपुट जो है ना आर में है, तो हम क्योंकि इस फंक्शन जो है ये आर टू आर है तो हम एफ के अंदर जी ऑफ एक्स भी रख सकते हैं. और हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5. अब ये जो फंक्शन ईट कर रहा है ना यहाँ पे, वो जी ऑफ एक्स को ईट कर रहा है. और इसका फंक्शन क्या था, इसका काम क्या था कि वो 3 टाइम्स करेगा जो भी ईट करेगा और उसके बाद उसमें 5 ऐड करेगा. तो अगर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को ईट कर रहा है तो इट विल स्पिट आउट 3 times of input which is x square plus 5 and then plus 5, and use distributive property and you see this 3 times x square plus 3 times of 5 plus 5 is 3x square plus 20. So it's really interesting कि आप इनपुट को किसी भी जो है एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं जो कि इसके डोमेन से. सिमिलरली आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स देखें, अगर जी में अगर एफ ऑफ एक्स पुट करें तो जी का क्या फंक्शन था, उसका काम क्या था कि एलिमेंट को स्क्वायर करेगा और देन उसमें 5 ऐड करेगा. सो दिस इज वर्क ऑफ दिस. और यहाँ से नोट करें कि दोनों एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स सारे एक्स के लिए बराबर नहीं है. हो सकता है कुछ एक्स के लिए बराबर हो लेकिन सारे के लिए बराबर नहीं है. तो ये दोनों बराबर नहीं है. सो ये एफ जी और जी एफ ये दोनों कम्यूट नहीं करते. चलें आगे बात करते हैं फंक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन है, कि फंक्शन को आप ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर अस्यूम करें आपके पास एक फंक्शन है आर टू आर, जो कि हम उसको डिफाइन करते हैं कि अगर इनपुट एक्स लेगा तो उसमें आउटपुट क्या देगा, आप उस इनपुट में एक 1 ऐड करके देगा आपको. तो लेट अस से हियर व्हाट इज एफ ऑफ 1. एफ ऑफ 1 इज उसमें 1 ऐड करके देगा, 1 plus 1 which is 2, और इसको 1, 2 लिख सकते हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट. और यहाँ पे अगर 2 को देखें अगेन 2 में 1 ऐड करके देगा आपको, दिस विल बी 2, 3. सो आपके पास 2 पॉइंट्स हैं और हम पॉइंट्स को कैसे जो है ग्राफ में लिखते हैं, ये लेट मी जस्ट राइट इट हियर. तो अगर आपके पास ये जो जितने भी एक्स है ना, ये इनपुट्स हैं, हम उसको ऑन एक्स एक्सिस रखते हैं और ये जो आउटपुट्स हैं हम उनको वाई के ऊपर रखते हैं. तो देखें ये आपके ऊपर x इक्वल्स 1 है, ये x इक्वल्स 1 है, और ये जो आउटपुट है आपका वो 2 है. दिस इज 1 and 2. तो दिस 1 गोज टू हियर एंड दिस, और ये 2 यहाँ पे ऐसा. तो ये दोनों जो लाइंस हैं ये जहां पे मीट करेंगे ना, दिस पॉइंट इज एग्जैक्टली 1, 2. सो यू सी दिस इज 1, 2 दिस पॉइंट, एंड दिस इज ये 2 जा रहा है यहाँ से और यहाँ से ये 3 वाली लाइन, और ये जहां पे मीट कर रहे हैं ये एग्जैक्टली दिस पॉइंट है. तो हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ से. और अगर आप एक्स को
और एक्स को आप यहाँ से रन करें, एक्स कोई भी आर लें, तो दिस विल एग्जैक्टली बी अ लीनियर लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये जो आपके लीनियर फंक्शंस होते हैं उनकी जो ग्राफ है यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनता है, जो कि हम प्रूव भी कर सकते हैं कि इनका जो स्लोप होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो बट वी आर नॉट कंसर्न विद इट राइट नाउ। तो यहाँ से हमें एक एक आइडिया मिलता है कि हम फंक्शन को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस ऑर्डर पेयर के थ्रू। ठीक है, क्योंकि आप हर पॉइंट को ग्राफिकली लिख सकते हैं। यू शुड बी एबल टू नो कि आप ग्राफिकली एक पॉइंट को कैसे जो है आप कैसे लिखते हैं उसको ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट को। ओके, सो नेक्स्ट, और दूसरी रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी फंक्शन की एक टेबल के थ्रू। अगर यहाँ पे इनपुट्स एक्स हैं और ये उसका करेस्पॉन्डिंग आउटपुट है, तो अगर आप इस फंक्शन में देखें ये 1 को 3 पे भेज रहा है, तो आप इसको लिखें कि 1 को 3 पे भेज रहा है और 2 को 5 पे भेज रहा है, और दिस इज 1,3 एंड दिस इज लाइक 2,5। तो आप फंक्शन को इस सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये यूजुअली इतनी यूज नहीं होती। मोस्टली जो है आपकी ये जो फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन है ये यूज होती है मोस्टली इन कंप्यूटेशंस, लेकिन समटाइम्स ग्राफ भी यूज होते हैं अगर आप फंक्शन का ओवरऑल बिहेवियर देखें, और समटाइम्स हम टेबल्स भी यूज करते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपका प्रॉब्लम किस टाइप का है। ओके, लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू वेरीफाई फ्रॉम ग्राफ्स। सो दैट्स व्हाई ग्राफ्स आर रियली इंपॉर्टेंट, कि ग्राफ से हमें कैसे पता चले कि ये जो मैपिंग है वो फंक्शन है कि नहीं। ओके, हमने यहाँ से तो देखा ना, ये जो हमारे पास ये मैपिंग थी यहाँ से, कि ये जो 1 है ना, ये अगर 3 पे जा रहा है तो 1 4 पे नहीं जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सो हमने देखा कि ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास एक ग्राफ है तो हम वहां से कैसे देखें कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे जो इनपुट एक्स है ना, एक्स, उसके करेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है ना वो दो है, एक तो 1 है और उसके बाद ये करेस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है ना वो 5 है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, 1 को दो जगह पे भेज रहा है, एक 1 पे ऊपर और 5 के ऊपर। सो यू सी इज नॉट अ फंक्शन। सो इस टेस्ट को कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, कि अगर आप ग्राफ में कम से कम एक भी ऐसी लाइन हुई, वर्टिकल लाइन, जो कि ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे टच करेगी, तो हम कहेंगे कि वो जो ग्रास करेगी, तो हम कहेंगे वो जो ग्राफ है वो एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ठीक है, सो अगर हम देखें यहाँ पे एक सर्कल का ग्राफ देखें, तो यहाँ पे इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो x² + y² = 1, ये एक सर्कल है जो कि जिसका सेंटर 0 0 है। और यहाँ पे देखें ये जो इनपुट है ना, लेट से यहाँ पे जो भी है 0.5 समथिंग, तो उसकी जो आउटपुट है ना, एक यहाँ पे और इसकी आउटपुट एक यहाँ पे, तो एक इनपुट के करेस्पॉन्डिंग जो है ना आपको मोर देन 1 आउटपुट से यहाँ पे 2 है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। अगर कम से कम एक ऐसी वर्टिकल लाइन मिल जाए, कम से कम एक, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक इनपुट की करेस्पॉन्डिंग आपको एक आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, ये देखें ये फंक्शन है, बिकॉज कितनी भी आप वर्टिकल लाइंस बनाए आपको कोई ऐसी वर्टिकल लाइन नहीं मिलेगी जो कि इसके ग्राफ के साथ एक से ज्यादा जो है इंटरसेक्ट करे। सो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है जो कि यू कैन यूज टू डिटरमाइन के ये जो है फंक्शन है कि नहीं। ओके, लेट अस टॉक अबाउट डोमेन ऑफ फंक्शन, ये हम उसको कैसे कंप्यूट करें। कि देखें जो फंक्शन है, जो भी इनपुट लेता है, इट शुड बी लाइक वेल डिफाइंड, इट शुड बी समथिंग सेंसिबल। लाइक अगर जो भी इनपुट ले रहा है तो आउटपुट आउटपुट आपको कुछ ना कुछ देना चाहिए, और वो भी कुछ सेंसिबल चीज होनी चाहिए। लाइक अगर हम फंक्शन ले लें एफ ऑफ एक्स विच इज 1/x, देखिए अगर हम इस फंक्शन को एक्स को कोई भी रियल नंबर दें एक्सेप्ट 0, इट विल गिव यू सम नंबर। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप x को 0 कर दें यहाँ पे, तो इट विल बी 1/0 विच इज नॉट अलाउड। यू नो इन मैथमेटिक्स यू कैन नॉट डिवाइड समथिंग बाय 0। यू कैन सी लाइक अगर आपके पास
₹5 हैं और आप 0 बंदों में डिवाइड कर रहे हैं, 0 लोगों में, इट इज नॉट मेकिंग सेंस कि हर एक को कितने आएंगे। सो यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0। सो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि वो सारे एक्स लें जहां पे ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम रियल लाइन पे देखें कि हम 0 को एक्सक्लूड कर दें, यहाँ पे अगर 0 को आप निकाल दें तो बाकी आपके पास एक ये और एक ये और एक अगर आपने पढ़ा हो, ये एक नोटेशन है जिसको कहते हैं सेट इंटरवल नोटेशन, जो ये जिसका ये मकसद है कि अगर हम लिखें -∞ से 0, इसका मकसद है 0 से सारे लेस नंबर। सो -∞ इज नॉट अ नंबर, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, इट्स जस्ट अ कन्वीनियंस कि वो सारे नंबर लिखें जो कि 0 से छोटे हैं। तो दिस इज लाइक -∞ to 0 and 0 to infinity means 0 to onwards सारे नंबर। सो इट्स लाइक एक्सक्लूडिंग 0, यू कैन राइट दिस एज r में से 0 निकाल दें। ठीक है, तो यू जस्ट उसको पंक्चर करें, r में से 0 निकालें, सो इट विल गिव यू अ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो हम इससे ही एक एक दूसरा रिलेटेड जो है फंक्शन है। ओके, वन मोर थिंग, क्योंकि मैं रियली फास्ट जा रहा हूँ, यू कैन पास वीडियो एंड देन यू कैन डाइजेस्ट, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, ओके लेट अस टॉक अबाउट दिस थिंग, कि अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे कैसे रीच आउट करेंगे, या किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन लेट मी गिव यू अ वे टू कनेक्ट मी। आप मेरे साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये मेरा फेसबुक है, यू कैन गो हियर, ये मेरी आईडी है, यहाँ पे आप जाके ना, ये मैं इसलिए आपको शो करा रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज करें। आई होप कि मैं आपको बाय द वीकेंड जो है मैं रिप्लाई करूँगा, होपफुली। ठीक है, सो अगर ना भी करूँ तो आई एम रियली बिजी समटाइम्स, सो ये कंसिडर करिएगा। तो आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि आप मुझे इस जो है ये मेरा पेज है, आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज करें एंड आई विल बी बैक टू यू विद इन 7 days। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट दिस फंक्शन which is like अगर इनपुट x ले रहा है तो इट्स गिविंग यू आउटपुट लाइक x+5 और x² - 7x + 10। देखिए इसका डोमेन क्या होगा, वो सारे x जहां पे ये 0 ना हो, अगर जहां पे x ये 0 होगा, वो जो है ना आपके लिए वो एक रेड फ्लैग है। तो हम पहले वो सारे x कंप्यूट करते हैं जो कि रेड फ्लैग वाले हैं, और उसके बाद हम उनको निकाल देंगे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटजी है कि पहले आप इसको 0 करें, ठीक है, उसके बाद देखेंगे वो कौन से एक्स हैं जो कि डिनोमिनेटर को 0 करते हैं, और उसके बाद वो r में से वो एक्स निकाल दें। सो दैट्स अ वे टू डिटरमाइन कि आप फंक्शन को कैसे जो है डोमेन कैसे फाइंड करें, ये जो आपके रेशनल फंक्शंस हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को पहले 0 करते हैं, तो देन क्या है, ये मैंने असल में स्कैन किया है, तो जो मशीन है उसने काफी चीजों को वो लिखा ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये होने ये कि x² - 7x + 10 equals it's what, it's like ओके लेट मी फैक्टराइज इट, क्योंकि ये स्कैन में ठीक नहीं आया, तो आई एम रियली कंफ्यूज्ड कि हम इसको कैसे लिखें। आई थिंक इट्स लाइक x² - 2x और -5x + 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आप क्या करें, यहाँ पे इसमें से आप इन दोनों में से पहले x डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करें, दिस इज x - 2 और देन -5 which is x - 2, and then you see this x - 2 is in both terms, so distributively आप इसको बाहर निकालें,
and this will be x minus 5. So अगर ये x minus 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा पीछे, x and minus 5, which is x and minus 5, and this is 0. So this gives you exactly this thing. ये देखिए, ये सेम ही है यहाँ पे. तो अगर प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर 0 है तो x minus 2 0 होगा या x minus 5 0 होगा, which is like x equals 2 और x equals 5. तो ये वो नंबर्स हैं जो कि डिनोमिनेटर को 0 कर रहे हैं. तो हमें क्या करना है, r में से उन नंबर्स को निकालना है 2 और 5 को. तो वो क्या होगा, रियल नंबर लाइन देखें, रियल लाइन पे अगर आप r में से ये दोनों निकाल दें तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर आए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, और उसके बाद 2 to 5 एंड देन 5 to infinity. ये दोनों इंक्लूड नहीं कर ले. तो वेरी सॉरी, ये स्कैन ठीक नहीं हुआ. लेट्स मूव अहेड. एंड अच्छा, अगर आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शंस हैं, ये वार्निंग है कि नंबर्स अंडरनीथ स्क्वायर रूट मस्ट बी नॉन नेगेटिव. ये नेगेटिव नहीं हो सकते. नॉन नेगेटिव मींस ग्रेटर आर इक्वल 0. तो देखें, ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है, हमें डोमेन कैसे मिलेगा कि हमें मेक श्योर करना है कि वो सारे x चूज करने सच दैट 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी नॉन नेगेटिव. सो हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे. इट्स लाइक taking minus outside, we say like use distributive property, which is again it would be 16 minus x square if you just go back. और जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, सिंस इज अ नेगेटिव नंबर, so this greater or equal will convert into less or equal. So this is x minus 4, x plus 4 using difference of two square formula. क्योंकि आप 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर और यूज करें a minus b a plus b. एंड आई अस्यूम कि आपको ये सिंपल अलजेब्रा आती है. तो यू कैन आस्क मी इफ यू थिंक लाइक आपको ये अलजेब्रा में थोड़ा प्रॉब्लम है. और इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करें, तो ये अगर आपके पास ये आप इनइक्वालिटी x minus 4 and x plus 4, एंड वी नीड सच x जो कि जिनकी ये इन दोनों की प्रोडक्ट जो है ना वो लेस आर इक्वल 0. तो लेट अस टेक एलिमेंट फ्रॉम हियर. माइनस 4 से कौन सा भी आप लेस ले लें. तो लेट अस चूज माइनस 5. अगर यहाँ पे अगर मैं माइनस 5 लिखूंगा ना, दिस इज माइनस 4 माइनस 5 और माइनस 5 प्लस 4, ये दोनों नेगेटिव है. यू सी, अगर दोनों नेगेटिव तो उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, पॉजिटिव होगी. लेकिन मुझे वो चाहिए जो कि लेस आर इक्वल 0 हो. तो इसलिए ये रूल आउट हो जाती है. तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे. और उसके बाद ये है कि हम लेट अस चूज सम एलिमेंट फ्रॉम हियर, से 5. अगर हम यहाँ पे 5 चूज करें, इट्स 5 minus 4 which is 1, and which is and this is 1, and if you put 5 here, it's 5 plus 4 which is 9. So it will be again a positive, but we need less or equal 0. So again ये भी जो है ना वो ये भी रूल आउट हो जाता है. बचता क्या है, सिर्फ -4 और 4 के बीच में जो नंबर है, और ये एंड पॉइंट्स भी हैं क्योंकि ये इक्वलिटी भी है हमारे पास इनइक्वालिटी में. सो अगर हम कोई भी नंबर दे दें यहाँ पे, लेट से जो सिंपलर नंबर है 0 पुट करके देखें. तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें, इट विल बी -4 एंड +4 विच विल बी -16 विच इज ऑफ कोर्स लेस देन 0. तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये इस टेस्ट को पास करते हैं कि इसका जो है ना x minus 4 और x plus 4 की प्रोडक्ट जो है ना वो लेस आर इक्वल 0 होगी. तो हम यहाँ से ये कंक्लूड करते हैं कि जो x है ना वो इस रेंज में होने चाहिए कि -4 और 4 के बीच में. तो आपकी जो डोमेन है वो -4 to 4 होगी. ठीक है, ये एक अगेन ये रिप्रेजेंटेशन है, इंटरवल नोटेशन है. हम लिखते हैं वो नंबर सारे जो कि -4 से 4 तक है, सारे रियल नंबर, तो हम उसको लिखते हैं -4 to 4 और ये क्लोज ब्रैकेट्स. ऑलराइट, क्योंकि ये ऑनलाइन है एंड आई डोंट नो कि आपको कितना समझ आ रहा है, और इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैं ऑनलाइन टीच कर रहा हूँ. आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, सो
आई फील लाइक आई एम नॉट श्योर कि आपको कितना समझ आ रहा है. Okay, so let us talk about types of functions. So we start from one function जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं. देखें, ये ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा रूल है जिसमें हमारे ऊपर हम एक रिस्ट्रिक्शन सेट करते हैं. वो ये है कि लेट मी यूज फर्स्ट. हम क्या कहते हैं कि जो फंक्शन है ना, वो हम कहेंगे वो एक वन फंक्शन है अगर ईच एलिमेंट इन रेंज, जो रेंज के अंदर हर एक एलिमेंट है ना, उसके लिए एग्जैक्टली वन जो है ना आपके पास होनी चाहिए प्री इमेज, उससे एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. लेट से आप यहाँ पे देखें 4 जो है ना 4, ये जो 4 इमेज है, 4 के करस्पॉन्डिंग जो प्री इमेज है ना वो 2 हैं, 2 and 3. ये फंक्शन तो है, यू कैन सी फ्रॉम डेफिनेशन, लेकिन ये वन नहीं है क्योंकि 4 के जो करस्पॉन्डिंग इनपुट्स है ना वो एक से ज्यादा हैं, तो इसलिए हम कहेंगे दिस इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन. तो दिस इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन. एंड ये वन टू वन है कि नहीं, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स हैं फ्रॉम इमेजेस, लाजमी नहीं है कि 6 के ऊपर भी मैपिंग होनी चाहिए. तो जितने भी एलिमेंट है ना इस रेंज के अंदर, उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही जो है ना करस्पॉन्डिंग, हर एक के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक एलिमेंट है. यानी कि आपके जो सेट ऑफ आउटपुट्स है ना, उसमें से एक से ज्यादा एरो नहीं निकलना चाहिए, मतलब एक एक निकलना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं वन टू वन फंक्शन, एक एक निकलना चाहिए. सो दिस इज वन टू वन फंक्शन. उसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है मैथमेटिक्स में हम ये लिखते हैं कि अगर आपके पास दो आउटपुट्स बराबर हैं, लेट से एक्स और वाई के करस्पॉन्डिंग, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई बराबर है और आपके पास यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, लेट से अगर देखें, अगर ये मैप ऐसे जाएगा यूं, अगर एक्स और वाई डिफरेंट होंगे तो अगर एक ही पे ऊपर जाएंगे, अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों बराबर हो, हम कह रहे हैं एफ यहाँ पे, अगर ऐसा हो तो अगर एक्स और वाई दोनों डिफरेंट हो तो फिर तो ये देखें आप, ये वन टू वन नहीं रहेगा बाय डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ से दो एरोज आ रहे हैं तो एक ही एलिमेंट पे, तो हम कहेंगे ये वन टू वन नहीं है. तो डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई बराबर हैं, एक्स और वाई को डिफरेंट नहीं होना चाहिए, जो ये दोनों सेम ही होने चाहिए. तो ये एक तरीका है, रियाजी में हम देखते हैं कि फंक्शन वन टू वन है कि नहीं. तो आप लेट करें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई बराबर हैं और प्रूव करें कि एक्स और वाई बराबर है, ठीक है. तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दिया है, लेकिन एक और इक्विवेलेंट बात है, अगर आपके पास एक्स और वाई दोनों डिफरेंट हैं तो उनके जो आउटपुट्स हैं ना वो भी दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है. अगर उन दोनों के आउटपुट सेम ही हो, लेट से यहाँ पे अगर सेम ही हो तो फिर वन टू वन नहीं रहेगा. तो ये दोनों डेफिनेशंस जो है ना ये वन टू वन फंक्शन की है कि अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट भी डिफरेंट होने चाहिए. अगर आउटपुट सेम है करस्पॉन्डिंग टू एक्स एंड वाई, देन एक्स एंड वाई शुड बी सेम, दे शुड नॉट बी डिफरेंट. तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ वन टू वन फंक्शन. हम देखेंगे कि वन टू वन फंक्शंस ये वन वन होना लाजमी क्यों है, बिकॉज वी विल सी कि ये इट विल हेल्प अस to define a new function which will be an inverse of function f inverse, but we are not talking about it right now. एक एग्जांपल है, डिफाइन अ फंक्शन f r to r और f of x आपके पास 3x + 5 है. हम इसका एक एग्जांपल करते हैं कि क्या ये लीनियर फंक्शंस जो हैं ये वन टू वन होते हैं कि नहीं. तो अगर हम अस्यूम करें कि f of x और f of y बराबर हैं, तो देखें f of x क्या होगा 3 times x + 5, एफ ऑफ वाई क्या होगा 3 times of y + 5. सिंपली सब्ट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड्स. यहाँ के जो हम सिंपल कन्वेंशन होती है कि 5 ऐड कर रहा है उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसके बिहाइंड मैथमेटिक्स ये होती है कि 5 सब्ट्रैक्ट करें दोनों साइड. सो इट विल बी लाइक, ये कैंसिल हो जाएंगे, it will be +0, so it's 3x and 3y. You just divide 3 on both sides, you will see x and y are equal. So if this is the case, then you have x and y, they both are equal.
सो ये जो फंक्शन है दिस इज वन टू वन फंक्शन। हम एक और एग्जांपल लेते हैं फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो कि वन वन नहीं है। देखें ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर डेफिनेटली ये अगर आप कॉमन सेंस यूज करें कि वन का भी स्क्वायर वन है और माइनस वन का भी स्क्वायर वन ही है, तो देखें ये दोनों इनपुट सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके आउटपुट्स क्या हैं, सेम ही है। तो दिस नॉट अ एक्चुअली वन टू वन फंक्शन, क्योंकि डिफरेंट इनपुट्स के लिए सेम ही आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ से आप एक एक तरीका होता है जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर अगर आपकी जो हॉरिजॉन्टल टेस्ट है ना, एटलीस्ट एक एक जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन अगर इस ग्राफ को एक से ज्यादा टच करे ना, तो वो जो फंक्शन है ना वो वन टू वन नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना वो एक इक्वेशन, इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स वन। अगर ये एक से ज्यादा करेगी ना तो इसके जो करेस्पॉन्डिंग आउटपुट है ना माइनस वन एंड वन, इसका जो करेस्पॉन्डिंग इनपुट्स हैं वो माइनस वन और वन है, जो कि हमें बता रहे हैं कि माइनस वन जो है ना वो वन पे जा रहा है और वन जो है ना वो भी वन पे जा रहे हैं। तो यू सी क्लियरली कि ये वन टू वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक ही आउटपुट के लिए आपके पास दो डिफरेंट इनपुट्स हैं, जो कि इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन। सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ही आप चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन वन टू वन है कि नहीं। और आगे हम जो भी वेल नोन फंक्शंस देखेंगे हम उनके ऊपर भी ट्राई करेंगे कि ये वन टू वन है कि नहीं। ओके, सो लेट अस मूव अहेड। और ये देखें, आई वाज जस्ट सेइंग कि जैसे हमने यहाँ पे प्रूव किया ना कि 3x प्लस 5 जो है ये वन टू वन है। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, क्योंकि लीनियर जो फंक्शंस होते हैं उनका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, और यहाँ से जितनी भी आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करेंगे ना वो सिर्फ एक ही जगह पे जो है ना वो इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि हर आउटपुट के लिए आपको सिर्फ एक ही इनपुट मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली दिस आल्सो शोज फ्रॉम द ग्राफ के हमने ऊपर मैथमेटिकली भी शो किया, लेकिन ग्राफिकली ये जो हॉरिजॉन्टल टेस्ट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है, इट्स आल्सो टेलिंग यू कि दिस लीनियर फंक्शन इज एक्चुअली वन टू वन फंक्शन। ओके, दूसरा एक टाइप है फंक्शन का जिसको कहते हैं हम सरजेक्टिव फंक्शन। सरजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, जिसको हम आंटो भी कहते हैं, कि वो एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो सेट ऑफ आउटपुट्स है ना और जो पॉसिबल सारे आउटकम्स हैं वो दोनों बराबर हो जाएं, यानी कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो। जैसे कि यहाँ पे जैसे ये देखें तो ये जो 5 है ना ये फ्री है, यानी कि इसके करेस्पॉन्डिंग कोई भी आउटपुट नहीं है। तो यहाँ पे देखें रेंज जो है ना इसकी रेंज होगी 2 2 3, और जो कोडोमेन है वो 2 3 5 है। तो रेंज और क्या है, कोडोमेन सेम नहीं है, तो ये फंक्शन वन टू वन ये ऑन टू नहीं रहेगा। और यहाँ पे ये देखें फंक्शन, यहाँ पे ये जो रेंज है वो एलिमेंट है 2 3 5, और जो कोडोमेन है वो भी सेम ही है। तो अगर यानी कि सिंपली देखने का तरीका ये है कि कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे जो हैं वो मैप्ड होने चाहिए, कोई भी उनमें से फ्री नहीं होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं सरजेक्टिव फंक्शन या आंटो फंक्शन, ठीक है। मैथमेटिकली क्या है कि जितने भी यहाँ पे आपके बी के अंदर एलिमेंट हैं, फॉर ऑल वाई एंड बी, एटलीस्ट आपके पास एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो कि जिसकी जो करेस्पॉन्डिंग जो है ना इनपुट x से, तो इट गिव्स यू f ऑफ x इक्वल्स 5। तो यहाँ पे कौन सा आप ले लें, 5 ले लें, उसकी करेस्पॉन्डिंग एटलीस्ट 1 है, 3 भी है और 4 भी है। तो यू सी हम आंटो की डेफिनेशन में ये नहीं करें कि वो यहाँ पे 5 के जो करेस्पॉन्डिंग इनपुट्स हैं वो एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। वी आर नॉट कंसर्न, हम सिर्फ ये कंसर्न है कि ये जो पॉसिबल आउटकम्स हैं कोडोमेन है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए रेंज के, दैट्स इट। सो हम कहते हैं कि हर एलिमेंट जो है ना कोडोमेन में से उसके लिए करेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट होना चाहिए डोमेन में से, सच दैट जो y है ना वो इमेज होना चाहिए f x का अंडर f। ओके, सो लेट अस मूव अहेड।
और अगर आप समझते हैं कि मेरा पेस थोड़ा ज़्यादा है तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं। आई थिंक ये यूट्यूब में ऑप्शन होता है। तो मैंने क्योंकि ये आई डोंट हैव दैट मच टाइम, सो आई हैव टू फिनिश दिस। सो वेरी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस अगर आपको लगता है कि मेरा पेस थोड़ा ज़्यादा है। ओके, लेट्स सी हियर फ्रॉम फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन के एक फंक्शन जो है कैसे शो किया जाए कि वो सर्जेक्टिव है, कि हम कौन सा भी आउटपुट लें, अस्यूम करें कोई कौन सा भी आउटपुट है आपका y इस फंक्शन के लिए, जो कि y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स है। हमें उस y के करेस्पॉन्डिंग हमें आउट इनपुट चाहिए, x चाहिए, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज y। तो अगर y एफ ऑफ एक्स के बराबर है तो देन y इज 3x प्लस 5। तो हम कह रहे हैं कि दिस इज y एफ ऑफ एक्स, एंड देन हम देख सकते हैं कि हम x को इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हैं। So this is like subtracting 5 on both sides and then dividing 3 on both sides. It gives you x equals y minus 5 over 3. So it's for each y here, you have x here. So you can verify here f of y minus 5 over 3 is y. ये सेम ही तरीका है जैसे मैंने कहा था कि आप इनपुट को किसी भी चीज के रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी चीज के साथ। तो यहाँ पे अगर x की जगह y माइनस 5 और 3 रखेंगे इस फंक्शन में, यहाँ पे इट विल गिव यू y। सो हर y के लिए आपको इनपुट है x, सो दैट्स व्हाई वी से दिस इज एक्चुअली वन onto फंक्शन। ओके, सो इट्स अ सर्जेक्टिव। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि जितने भी लीनियर फंक्शंस होते हैं फ्रॉम आर टू आर, वो 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं। तो देखें ये जो फंक्शन है ये भी हमारा ये ऑन टू है, लेकिन ये साथ साथ में 1 भी है। अच्छा, यहाँ से एक मोटिवेशन मिलती है हमें कि अगर आपका फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है तो देखें ये फंक्शन इट विल लुक लाइक दिस। तो हम इनवर्स प्रोसेस कर सकते हैं कि हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो कि 2 को 1 पे भेजे और 3 को 2 पे भेजे और 5 को 1 पे भेजे। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट फ्री होता तो ये इनवर्स फंक्शन जो है ना, वो जो इनवर्स मैपिंग है वो फंक्शन नहीं होती, क्योंकि फिर ये फंक्शन की फिर डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करता। और अगर एक ही एलिमेंट पे एक से ज्यादा इनपुट्स होते तो अगेन अगर यहाँ से आप यूं फंक्शन बनाएं तो एक ही इनपुट के लिए आपके पास फिर 2 आउटपुट्स होंगे। तो दैट्स वाई हम चाहते हैं कि वो 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस, जो कि आगे हमारे पास आएगा। तो ये यहाँ हमारे पास डेफिनेशन ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन विच इज लाइक ऐसा फंक्शन जो कि 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। सी दिस फंक्शन, so this is 1 is onto both, and a function is bijective if and only if it's invertible। जो इसका जो इनवर्स मैपिंग है, अगर वो इनवर्स मैपिंग फंक्शन है तो हम कहेंगे वो फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो जो भी फंक्शन है जो बाइजेक्टिव होंगे इस टाइप के होंगे वो डेफिनेटली इन्वर्टिबल होंगे, यानी कि उनका जो इनवर्स मैप है वो फंक्शन होगा। तो इन एग्जांपल 1 भी सा के हर x के लिए हमारे पास एक ही आउटपुट था और हमने पहले शो किया था ये 1 भी है। यहाँ से शो हो गया कि ये जो फंक्शन है वो आपका ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। और अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, कोई एक लीनियर फंक्शन है, लेट्स से f ऑफ x इक्वल्स 3x प्लस 5, तो उसका इनवर्स कैसे कंप्यूट करें, मतलब ग्राफिकली मैथमेटिकली कैसे कंप्यूट करें फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन में। यहाँ से तो एक क्लियरली नजर आ रहा है, लेकिन हम फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन में कैसे करेंगे कि अगर आपके पास यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, अगर आपके पास ये जो फंक्शन है ना f, यहाँ पे हर y के लिए अगर आपके पास x है तो ये जो इनवर्स फंक्शन है ना f इनवर्स, वो ये इनपुट ले रहा है और आपको ये दे रहा है। तो आपका जो इनवर्स फंक्शन है वो आपका y ले रहा है और आपको x दे रहा है। तो ये आपकी बेसिकली आउटपुट है और आपकी इनपुट जो है ना ये है। तो अगर हम f इनवर्स ऑफ x लिखें और सिंपली y को x के साथ रिप्लेस करें, क्योंकि हम इनपुट्स को x के साथ रिप्लेस करते हैं, देन f इनवर्स x वुड बी x minus 5 over 3। This way you actually compute the inverse of a function
if you have y as a function of x, then you first try to write x as a function of y, x in terms of y, and then you simply replace x by f inverse x and simply replace y by x. So this gives you the inverse of a function in functional representation. Let us move ahead. और अभी हम ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ते हैं. आई थिंक इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आगे पेरी कैलकुलस में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ. अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, लेट से हम x-1 की बात करें और अस्यूम करें कि हम c पॉजिटिव है, कोई भी कांस्टेंट है 1 2 3 4 5, तो हम न्यू फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि हम x को रिप्लेस करते हैं x-2 के साथ, एंड दिस अ न्यू फंक्शन व्हिच इज g ऑफ x. तो सिंपली अगर x को x-2 के साथ रिप्लेस करें इससे x-3, और ये देखें ये जो फंक्शन है ना, ये जो आपका फंक्शन है, ये x-1 0 कब होगा? जब x 1 होगा. तो दिस इज f ऑफ x. जब आप 1 इनपुट करेंगे तो आपको 0 दे रहा है, और ये 0 कब होगा? जब x 3 होगा आपका, तो इट्स 3. तो यहाँ से हमें एक इंट्यूशन मिलती है कि अगर आप x-2 करेंगे, अगर इनपुट में से आप -2 करेंगे तो आपका जो फंक्शन है ना वो 2 यूनिट्स राइटवर्ड मूव होगा. तो अगर ये 1 है तो 3 हो जाएगा. ठीक है, तो हर पॉइंट ऐसे राइटवर्ड मूव होगी. तो यहाँ से एक इंट्यूशन मिलती है कि इफ यू लाइक डू x - c and c is positive, then your new function f of x - c will move c units rightward. ओरिजिनल जो फंक्शन है ना आपका f, वो c यूनिट्स जब राइटवर्ड मूव होगा तो आपको f ऑफ x - c का ग्राफ मिल जाएगा. ठीक है, तो सिमिलरली यू कैन सी फ्रॉम सच काइंड ऑफ एग्जांपल कि अगर +c ऐड करें तो वो जो एग्जैक्ट एक्चुअल फंक्शन होगा ना वो पीछे मूव करेगा. ठीक है, उतने यूनिट्स जितना आपका c होगा. और अगर आप उसमें c यूनिट ओवरऑल फंक्शन में ऐड करेंगे आउटपुट में, तो आपका जो फंक्शन है ना, लेट से आपका ये x² है, और अगर x² + 5 करेंगे तो ये 5 यूनिट्स ऊपर जाएगा, और अगर आप x² - 5 करेंगे तो ये 5 यूनिट्स नीचे आएगा. ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि मैं समझता हूँ कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल पे डिस्कस नहीं की जाती, लेकिन क्योंकि ये फंक्शन का पार्ट था तो इसलिए मैंने लिख दिया. So you can just disregard it. It's not that much important at this level. Now let us talk about important type of a function, which is an odd function. हम assume करें कि एक real valued function है, which is like f from x to r. मैं real valued क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि I think I should say from r to r. In this case, ये r to r है, क्योंकि मैं माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इट्स गिविंग लाइक -f ऑफ x, सो इट शुड बी अ नंबर और समथिंग रियल वैल्यूड. तो इट्स नॉट दैट मच, you should not be anxious to think about it at this point. So आर्ट फंक्शन क्या होता है? अगर फंक्शन के अंदर आप इनपुट -x देंगे ना, अगर वो बाहर आके माइनस हो जाए, माइनस टाइम्स ऑफ द आउटपुट, तो वो जो फंक्शन होता है ना, वो हम उसको कहेंगे वो है हमारा आर्ट फंक्शंस. दिस हैपेंस फॉर एवरी x. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर आपके पास f ऑफ x = x³ है, अगर सिंपली x को -x के साथ रिप्लेस करूं, अगर आपके पास पावर आर्ट होता है तो देन माइनस कम्स आउटसाइड, बिकॉज -1 पावर आर्ट टाइम्स इज अगेन अ नेगेटिव नंबर, so it would be a -1. So this is -x³, and you see this x³ is actually f of x. So f of -x is -f of x. So minus is coming outside. So this function is actually 1 function. Sorry, it's a odd function. Okay. और ये देखें फंक्शन, ये x² माइनस अगर x देते हैं, इट विल बी लाइक -x का स्क्वायर जो कि x² होगा, एंड x² इज नॉट -x². सो यहाँ पे g ऑफ -x जो है ना, वो g ऑफ x के बराबर नहीं है सारे x के लिए, तो इसलिए हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन जो है ऑड नहीं है.
लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो जी ऑफ माइनस एक्स है यहाँ पे, वो जी ऑफ एक्स हो रहा है। तो हम ऐसे फंक्शंस के लिए एक और नाम है जो कि हम देखते हैं आगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे पहले हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि ग्राफिकली ऑड फंक्शंस कैसे लुक लाइक करते हैं। अगर आपके पास एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे मैंने एक्स क्यूब लिया था, जो कि ऑड फंक्शन था, ऊपर हमने देखा, तो उसका ग्राफ ऐसे होता है। ये जो एक्स है ना, ये उसका आउटपुट ये है। अगर आपको माइनस एक्स का आउटपुट चाहिए तो हम इस एलिमेंट, इस पॉइंट को 180 पे रोटेट करेंगे ओरिजिन के साथ विथ रेस्पेक्ट, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि ईच पॉइंट corresponding to x will rotate by 180 degree with respect to the origin. So ये graphically you can see ऐसे जो functions होते हैं ना, वो odd functions होते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास एक odd function है which is looking like this, तो उसकी जो दूसरी विंग होगी ना, वो आप सिर्फ ये कंप्यूट करें और ये ना करें, इट विल गिव यू लाइक दिस। So, so there is kind of symmetry between this part and this, जो कि आप यूज कर सकते हैं। और यू कैन सी कि ग्राफिकली आर्ट फंक्शंस कैसे होते हैं। ओके, लेट अस टॉक अबाउट इवन फंक्शंस, जो कि मैंने ऊपर बताया कि इवन फंक्शन क्या होते हैं। जस्ट मेक इट एफ फ्रॉम आर टू आर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, अगर ये प्रॉपर्टी सारे एक्स के लिए होल्ड करे तो हम कहेंगे ऐसा फंक्शन जो होता है वो इवन है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है विच इज माइनस एक्स स्क्वायर विच इज अगेन एक्स स्क्वायर विच इज एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। सो दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी देखें, एक्स और माइनस एक्स का यहाँ से क्या आपको नजर आ रहे हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स का आउटपुट क्या है, सेम ही है। तो एक्स और माइनस एक्स का आउटपुट क्या होगा, सेम ही है। तो ये जो फंक्शन है आपका, ये सिमेट्रिक है विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। कि अगर आपके पास ये विंग है तो दूसरा जो विंग होगा ना, इसकी रिफ्लेक्शन होगी अलॉन्ग वाई एक्सिस, वो एग्जैक्टली ऐसा होगा। और यहाँ से नोट करें कि क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स बराबर हैं, तो ये इन एफ ऑफ एक्स के करेस्पॉन्डिंग जो है ना, हमें दो डिफरेंट इनपुट्स मिल रहे हैं विच इज माइनस एक्स एंड एक्स। सो ये जो जनरली इवन फंक्शंस होते हैं वो जो हैं वो वन वन फंक्शंस नहीं होते बाय हॉरिजॉन्टल टेस्ट, अगर उसके डोमेन में एक से ज्यादा एलिमेंट हैं तो ये है आपका इवन फंक्शन। और ग्राफिकली दिस शुड लुक लाइक देयर इज अ सिमेट्री बिटवीन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो ये होते हैं आपके इवन फंक्शंस। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम वेल नोन फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, जो कि क्या है, अगर आप उसको इनपुट एक्स दें और आपको आउटपुट भी सेम ही दे, सो दिस इज आइडेंटिकल आउटपुट। जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट, ठीक है। तो दिस इज लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स। तो दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन और इसका ग्राफ जो है ना वो लीनियर लाइन बनता है। और ये बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि आप डेस्मोस को भी यूज कर सकते हैं अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो डेस्मोस ग्राफिंग यूटिलिटी है एक, इट्स ऑनलाइन। एंड अगर आप देखना चाहें एक्स का ग्राफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स, देखिए इसका ग्राफ एग्जैक्टली ये है। और अगर आप देखना चाहें एक्स प्लस वन का, देखें हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप उसमें वन ऐड करेंगे तो ग्राफ ये इसका ये जो ग्राफ है वो ऊपर हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट करूँ उसको, तो इस लाइक एक्स में अगर मैं वन ऐड करूंगा तो ये एक यूनिट एग्जैक्टली जो है ना वो ऊपर मूव कर गया है। तो यू कैन यूज दिस यूटिलिटी टू ड्रा द ग्राफ। और हमने सो फार एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ देखा है वो भी वेरीफाई कर देते हैं, विच इज एक्स स्क्वायर, इट लुक्स लाइक दिस पैराबोला। और हमने सर्किल की भी इक्वेशन देखी थी विच वाज लाइक एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं। So you can verify all of the graphs from
दिस यूटिलिटी देखें, ये जो है ना, ये आपका सर्किल है, तो यू कैन यूज दिस यूटिलिटी टू वेरीफाई द ग्राफ्स। तो ये जितने भी आपके वेल नोन फंक्शंस हैं, उसके आपको जो है ना ग्राफ जो है ना, उनका आइडिया होना चाहिए कि वो कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास ये फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन विच इज एफ ऑफ एक्स इक्वल सी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जो भी इनपुट एक्स देंगे आपका आउटपुट हमेशा सी दे रहा है, कांस्टेंट दे रहा है। सो इट्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, जो कि आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। लेट मी जस्ट यहाँ पे देखें, लेट से मैं 2 करता हूँ, y इक्वल्स टू विच इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन, देखिए विच इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, लेट अस टॉक अबाउट द लीनियर फंक्शंस। अगर आपके जो लीनियर फंक्शंस हैं, अगर एम एक्स प्लस सी है, अच्छा लीनियर फंक्शन क्या होता है, जिसमें एक्स की जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है ना, वो उसकी जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। जैसे एम एक्स की पावर यहाँ पे 1 से ज्यादा नहीं है, मतलब 2 3 4 नहीं है या कुछ और नहीं है। तो दिस इज द लीनियर फंक्शन। और इसके ग्राफ कैसे बनते हैं, जनरली यू शुड नो कि अगर ये एम जो नंबर है ना, इसको हम कहते हैं स्लोप। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ग्राफ आपका ऐसे होगा, इस टाइप का। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये ऐसे होगा। ये हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करते, लेकिन आप यहां से देख सकते हैं कि लेट मी जस्ट सी हियर कि अगर आप y इक्वल्स, अगर आप 2x प्लस 1 करें, देखें ये ग्राफ ऐसे लुक लाइक कर रहे हैं, ठीक है, इस साइड। और अगर हम नेगेटिव करेंगे तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो आपको यू शुड नो द डायरेक्शन के दिस इज लाइक इंक्रीजिंग। एंड ये जो दूसरा फंक्शन होगा y कहें एफ ऑफ एक्स विच इज -2 टाइम्स x प्लस 1 विच इज लाइक दिस। तो जो पॉजिटिव स्लोप वाले होते हैं एम वाले, जिनका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, अगर नेगेटिव है तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ओके, क्वाड्रेटिक फंक्शंस आर लाइक जो इस फॉर्म के हों जिसमें जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 होनी चाहिए और ये जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये कोफिशिएंट 0 होगा तो इट वोंट बी क्वाड्रेटिक फंक्शन एनीमोर। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। और इसका ग्राफ जो है ना, यूजुअली ये शायद ऐसे होता है, ओपन अपवर्ड होता है या ऐसे ओपन डाउनवर्ड होता है। तो अगर ए पॉजिटिव है तो यू कैन सी इट वुड बी लाइक दिस एंड इट वुड बी लाइक दिस। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये एक्स एक्सिस को टच करे। सो ये ऐसे भी हो सकता है, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ देखें वो इसको टच नहीं करता, लेकिन एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ देखें जो कि एक्स एक्सिस को टच करेगा। लेकिन कहने का मकसद ये कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं उनकी जो ग्राफ होती है वो ऐसे होती है, ओपन अपवर्ड होती है या डाउनवर्ड। अगर ये जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है पॉजिटिव हो तो ये ऐसे उसका डायरेक्शन अप होगा। अगर ये उसके कोफिशिएंट नेगेटिव हो -2x², तो ये ऐसे डाउनवर्ड होगा। यू कैन वेरीफाई अगेन फ्रॉम यूजिंग यूटिलिटी ग्राफ which is, let us see, um, I just want to clear, okay। so अगर हम देखें इसका ग्राफ -2x², देखें ये ओपन डाउनवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 2x² का ग्राफ देखें तो ये ओपन अपवर्ड है, ठीक है। अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड, अगर वो x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड। ये इसकी वजह क्या है हम एनालिटिकली देख सकते हैं, मैथमेटिकली ये ऐसा क्यों होता है, लेकिन फिलहाल क्योंकि इट्स वेरी कंसाइज इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड कि हम ऐसा देखें, इट्स लाइक वेरी डीप। सो हम इसमें फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं, यू शुड ओनली नो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ओके। So, अच्छा, you can also see the graphs of these x², x⁴, 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 ये सारे ऐसे पैराबोला की तरफ होंगे, लेकिन वो -1 और 1 के इंटरवल में थोड़े से वो होंगे, काफी एक्स एक्सिस के करीब होंगे। अगर हम देखें x² की ग्राफ और अभी जो x⁴ होगा उसका ग्राफ भी ऐसे ही होगा, which is like x⁴,
देखें ये x की पावर 4 भी इसी टाइप की है। और अगर आप x की पावर 6 लें, उसका ग्राफ भी ऐसे ही है। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा हो रहा है डाउन x एक्सिस की तरफ। तो x की पावर जितनी भी इवन है वो वो इवन फंक्शंस है, और वो सारे ग्राफ ऐसे लुक लाइक करते हैं ओपन अपवर्ड। और अगर कोफिशिएंट में नेगेटिव देते हैं तो वो ओपन डाउनवर्ड हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप एक्स क्यूब के ग्राफ देखें, या एक्स की पावर 8 जो है एक्स क्यूब देखें, वो इसे लुक लाइक करता है, जो कि हमने पहले वेरीफाई किया, विच इज लाइक दिस। एंड नाउ सी एक्स पावर 5, वो भी अगेन ऐसा ही है। और एक्स की पावर 7 देखें, वो भी अगेन इसी टाइप का है। ठीक है, तो दीज आर graphs of x की power 8 would look like in the first quadrant and in the third quadrant. Okay, now let us talk about the exponential functions, कि वो क्या होते हैं और उनकी ग्राफ्स कैसे होते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं कि अगर आप कोई भी a फिक्स कर लें, लेट्स से 2a, और उसकी पावर जो है ना आप वेरी करें, और a जो है ना हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर जो है ना वो हमें लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव लेंगे और उसकी पावर ऊपर फ्रैक्शन दे देंगे 1/2, देन इट वोंट बी अ रियल नंबर एनी मोर। तो ये हम इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि ये एक रियल नंबर नहीं होगा। तो इसलिए हम जो है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में जो बेस है ना वो हमेशा पॉजिटिव लेना चाहते हैं। तो इट्स a पावर x, एंड a कैन बी एनीथिंग 2 3 4। और उनके ग्राफ्स कैसे होंगे, अगर ये जो a है ना बेस में, अगर ये 1 से बड़ा है, यानी कि लाइक 2 3 4 5, तो उनके ग्राफ ऐसे करेंगे क्योंकि 1 से पास होंगे y एक्सिस पे। और अगर ये जो a है ना, ये अगर 0 और 1 के बीच में है, तो उसके ग्राफ ऐसे होंगे, लाइक 1/2 जो है ना उसका ग्राफ ऐसे होगा, 1/2 पावर x। तो 1/4 की पावर x का भी ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, आई बिलीव ऐसा ही। ठीक है, तो ये आपको यू शुड नो के एक्सपोनेंशियल जो फंक्शंस हैं उसकी ग्राफ कैसे लुक लाइक करती है। इट डिपेंड्स ऑन ए 1 से बड़ा है तो कैसे हैं, और a 1 से छोटा है तो कैसे है। ओके, और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन जो है एक्चुअली दीज आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। जस्ट मैं समझता हूँ कि ये आई थिंक आई शुड टेल यू कि ये जो इनवर्स फंक्शन है ना, वो ये जो लाइन है ना y इक्वल्स एक्स, उसकी रिफ्लेक्शन होती है। अगर आपके पास ये 2 पावर x है, इसका ग्राफ ये है, और अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें log x2, तो इसकी जो अगर इस फंक्शन की इस साइड इसकी जो रिफ्लेक्शन देखें ना वो ये होगी यहाँ पे, दिस इज अ ग्राफ ऑफ log ऑफ x। तो यू शुड नॉट बी वरीड अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इनवर्स फंक्शंस कैसे हैं, ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम कैसे हैं इनवर्स, तो दैट्स फाइन। बट यू कैन सी फ्रॉम द डेफिनेशन कि अगर लेट से आपके पास y इक्वल्स a पावर x है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि जो x होगा ना फिर आपका, वो log ऑफ y टू द बेस a। आपने लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपके पास y इन टर्म्स ऑफ x है, तो आप x इन टर्म्स ऑफ y लिख लें, तो वो आपका इनवर्स फंक्शन होगा। तो ये डेफिनेशन है, हम लॉगरिथमिक फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ये दोनों फंक्शन आपस में इनवर्स हैं, तो इसका जो ग्राफ है ना वो ऐसे लुक लाइक करता है। सो यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। और इसके ग्राफ कैसे होते हैं? अगर a यहाँ से जो है ना a 1 से बड़ा होगा, लेट से log 2 ले लें बेस में, तो इसका ग्राफ ऐसे लुक लाइक करेगा। अगर 0 और 1 के बीच में ले लें, लेट से 1/2, उसका ग्राफ ऐसे लुक लाइक करेगा। ठीक है, तो दीज आर ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। You should know how they look like. And next, you should know also, तो ये मैट्रिक में है, तो मेडिकल एंड इंजीनियरिंग दोनों स्टूडेंट्स को आने चाहिए ये रूल्स। ये लॉगरिथम के रूल्स हैं, इसको कहा जाता है प्रोडक्ट लॉ। अगर x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट में,
इस फंक्शन की इनपुट में, तो log क्या करेगा, इफ यू गिव log ऑफ x एंड log ऑफ y, तो ये मल्टीप्लीकेशन एडिशन में हो जाएगी, और ये जो डिवीजन है वो माइनस में हो जाएगा, और ये जो r है ये जो है ये सामने आ जाएगा, r टाइम्स log ऑफ x। और इसको कहते हैं पावर लॉ। और ये लॉ ऑफ बेस चेंज, अगर आपके पास a है और ये b है एंड यू वांट टू गिव अ बेस c, दिस इज log ac एंड log bc। इसका एग्जांपल करते हैं, अगर आपके पास log 2 टू द बेस 3 है और हम चाहते हैं कि बेस 10 करें, तो हम क्या करेंगे, बेस 10 यहाँ पे दें, जैसे यहाँ पे cc है, और 2 यहाँ पे रखें और ये 3 यहाँ पे रखें। सो इट्स अ लॉ ऑफ बेस चेंज। इस वजह से आप ये जो है ना न्यू लॉगरिथम बेस 10 है, जिसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। अगर बेस ई कर दें, जो कि आयलर नंबर होता है, हम उसको कहते हैं एल एन ओके। सो अगर आपके पास लॉगरिथम बेस 2 है, बेस ई है, सो इट्स सेम इज ln2, ये सिंपली एक नोटेशन है, ठीक है। तो यू शुड नो दीज लॉज। आप मेटर के बुक में देख लें, आई थिंक चौथा या पांचवा चैप्टर होता है सिंथेटिक्स में, तो यू कैन सी कि ये कैसे, इसके एग्जांपल्स देख लें और उसको थोड़ा सा समझ लें, और मेक श्योर करें कि जो आपके लॉगरिथम है ना, उनकी जो इनपुट होती है ना, वो ये एक्स, ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती। और ये जो बेस है ना, ये बेस हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए, और ये 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये a 1 होगा, तो क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन इनवर्स होते हैं एक्सपोनेंशियल के, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा वो, अगर y इज इक्वल, हम a1 ले लें 1 पावर x, तो ये एक लीनियर जो है ना, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि 1 नहीं है। तो ये फिर ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा ना, ये दिस वोंट बी अ फंक्शन एक्चुअली। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो बेस है ना, वो 1 नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल है उसमें हम चाहते हैं कि a पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव में प्रॉब्लम होती है, जो कि हमने डिस्कस किया कि अगर पावर फ्रैक्शन दे दें देन इट्स अ प्रॉब्लम, लाइक 1/2। ओके, लेट अस मूव अहेड। पीस वाइज फंक्शंस क्या होते हैं? ये इसके नाम से ही डिफाइन क्लियर है कि इट्स लाइक ये फंक्शन पीस वाइजली डिफाइंड है, कि डिफरेंट पीस के ऊपर डिफरेंट इनपुट्स के पार्ट के लिए आपको डिफरेंट आउटपुट दे रहा है। कि अगर आप x ग्रेटर आर इक्वल 1 ले लें, तो आपको ये दे रहा है कि उसका आउटपुट ये होगा कि x+1, अगर लेस देन 1 देंगे तो इट्स लाइक 2x - 1। तो अगर आप यहाँ पे f ऑफ 1 देखें, तो f ऑफ 1 क्या होगा, देखिए 1 इसमें आ रहा है इस पार्ट में, तो आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो इट विल बी लाइक f ऑफ 1 इक्वल्स टू व्हाट इज f ऑफ 2। अगेन 2 जो है ना, ये 2 ये 1 से बड़ा है, 2 ग्रेटर आर इक्वल 1, तो अगेन यही चूज करेंगे, विच विल बी 2 + 1, दैट्स 2 + 1 विच इज 3। और अगर हम f ऑफ -1 देखेंगे, तो -1 देखें इसमें आ रहा है, क्योंकि -1 1 से छोटा होता है, तो इट विल बी लाइक 2 टाइम्स -1 which will be like -2 - 1, जो कि -3 है, so it's like -3। और ये उसका ग्राफ है। इस पीस के लिए ये लीनियर इक्वेशन होगी, ये लीनियर लाइन होगी, और इस पीस के लिए ना ये वाली लीनियर लाइन होगी, जो कि आप डेस्मोस पे वेरीफाई कर सकते हैं। और एक बड़ा वेल नोन जो है फंक्शन है पीस वाइज, जो काफी जाना जाता है मैथमेटिक्स में, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका काम क्या होता है कि अगर आप इसको इनपुट नेगेटिव देंगे तो आपको पॉजिटिव करके देगा, ठीक है, और 0 देंगे तो आपको 0 ही देगा। तो अगर लेट से मैं इसको इनपुट -2 देता हूं, इसका काम क्या होगा, उसको नेगेटिव करके अगेन माइनस मल्टीप्लाई करेगा ताकि उसको पॉजिटिव कर दे। तो देखें इसका क्या काम है, अगर x नेगेटिव दें, अगेन बाय माइनस मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पे इसने किया, तो उसको पॉजिटिव बना देगा। सो बिकॉज -x वुड बी देन पॉजिटिव। ओके, अगर x नॉन नेगेटिव है तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, उसको सेम ही x कर देता है, क्योंकि इसका मकसद ही ये होता है कि चीजों को नॉन नेगेटिव करें, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की। एंड यू शुड नो द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, बिकॉज ये लाइन है x,
और इस पार्ट के लिए नेगेटिव पार्ट के लिए -6 लाइन. सो इट्स लाइक अ वी शेप. ओके. ओके. लेट अस मूव अहेड. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये साइन है, कोसाइन, ये जो है फंक्शन, जो साइन है ये आड होता है. हम वेरीफाई नहीं करते, टाइम नहीं है इतना. और ये कॉस जो है इवन होता है. और ये जो टेंजेंट फंक्शन है ये आड होता है. और ये जो कोटेंजेंट है ये भी आड होता है. और कोसिकेंट आड होता है. और सीकेंट इवन होता है. और टेंजेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? टेंजेंट इज लाइक साइन एक्स ओवर कॉस एक्स एंड कॉट एक्स इज लाइक कॉस एक्स ओवर साइन एक्स. और यहाँ से देख सकते हैं टेन और जो काट है ना, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. सो टेन एक्स इज, ये भी आपको रिलेशन जेन में होना चाहिए. टेन एक्स इज लाइक वन ओवर कॉट एक्स एंड साइन एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक एक्स. सो साइन एक्स और कोसेक एक्स के बीच में ये रिलेशन है. और कॉस और सेक के बीच में ये रिलेशन है. ये दोनों आपस में वो है. और इसको पढ़ा जाता है टेंजेंट, और इसको पढ़ा जाता है कोटेंजेंट, और इसको पढ़ा जाता है कोसिकेंट, और इसको पढ़ा जाता है सीकेंट. लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है इनके. ठीक है. तो आगे चलते हैं. ये काफी वेल नोन आइडेंटिटीज हैं जो कि हम पैथागोरियन थ्योरम यूज करते हैं. जो कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, ये हमेशा वन होगा वॉट एवर यू पुट एक्स. सो इट्स अ वेरी वेल नोन आइडेंटिटी विच इज साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स 1. और अगर आप दोनों साइड जो है साइन स्क्वायर को माइनस करेंगे यहाँ पे, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा. और दोनों साइड कॉस स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो आपको ये आइडेंटिटी मिलेगी. तो ये तीनों जो है ना काफी यूजफुल है. लेकिन फंडामेंटल जो आइडेंटिटी है वो ये है. ठीक है. और उसके बाद ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. 1 plus tangent square, it always gives you sec square x whatever you choose x from from the domain of x, tangent x. So ये भी आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, which is 1 plus tangent square is secant square x and 1 plus cotangent square is cosecant square x. So यहाँ पे जो है हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं. और वी कुड डिस्कस एप्लीकेशंस, लेकिन मेरे पास देख सकते हैं इट्स लाइक 3 AM, रात के 3 बजे. एंड आई हैव टू टीच सम क्लासेस. मैं अभी यहाँ पे कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ. तो मुझे यहाँ पे ना मुझे सोना होगा क्योंकि मुझे जल्दी सुबह उठना है. तो आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो. एंड आई होप कि मैं हर वीकेंड पे जो है ना मैं आपके साथ आपको वीडियोस भेजता रहूंगा. लेकिन आई डोंट प्रॉमिस बिकॉज समटाइम्स ऑन वीकेंड्स आई एम रियली बिजी और समटाइम्स आई डोंट फील वेल. तो इसलिए मैं आपके साथ प्रॉमिस नहीं करता. लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड करता भेजता रहूं. और ये जितनी भी हैं सारी शीट्स, इसके जो अगर आपने इसको सही से समझा है तो ये बहुत अच्छी बात है. और अगर आपको पहले से आता होगा तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रिव्यू होगा. लेकिन अगर ये आप फर्स्ट टाइम फंक्शंस को देख रहे हैं, डेफिनेटली इट्स रियली मच स्टफ एक न्यू बंदे के लिए. लेकिन ये फिर भी एक ओवरव्यू है. इसको अगर आपको कोई भी सवाल हो आप मुझे रीच आउट करें, जो कि मैंने आपको फेसबुक पे बताया एक पेज, उसके आप ऊपर मुझे मैसेज करें. यू कैन फॉलो मी एज वेल फ्रॉम दैट पेज, बिकॉज मैं वहाँ पे भी कुछ रिलेवेंट चीजें अपलोड करूंगा. लेकिन आई विल बी मोस्टली सेंडिंग दीज टू योर एसईओ प्रेसिडेंट, जो कि मिस्टर अली बख्श दुनिया है. ठीक है. तो आई होप कि आपको काफी चीजें जो है कुछ सेंस कर रही होंगी. अगर आपको कोई सवाल है तो यू कैन रीच मी आउट ऑन दिस messenger, and I'll see you very soon in the next lecture. And very good luck for your test for the university, whatever you are taking, Sakhar IB or IB Karachi. So wish you all the best.